हे एवरीवन, चलिए देखते हैं कि इस बजट से पहले मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। 5 मिनट का समय लेंगे और निफ्टी के ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे। ये जो मार्केट है थोड़ा नीचे आके फिर एक रिकवरी क्यों दे रहा है। इस तरह का मार्केट तभी होता है जब मार्केट में कोई ट्रैप चलता है, खासकर जब कोई सेलिंग एंगल होगा तो आपको बाइंग का एक बेस बनाया जाएगा मार्केट में। जैसा कि बेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मार्केट एक फॉल के बाद अब एक छोटा सा बेस क्रिएशन कर रहा है। और जो लोग प्राइस एक्शंस ट्रेडर हैं या नॉर्मल ट्रेडर हैं वो बेस पे यहाँ बाइंग प्रीफर करेंगे। पर डाटा जो हमारा इस समय बन रहा है वो डाटा हमेशा निगेटिव बना हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वाले लोएस्ट स्विंग तक आपका एक सपोर्ट बनेगा 23,000 का। आप साइकोलॉजिकल लेवल 23,000 का एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बन गया निफ्टी के लिए। टॉप पे आपको ये रेजिस्टेंस बना हुआ है और इस रेजिस्टेंस का इम्पोर्टेंस आपको 23,415 के लेवल पे मिलेगा। और आप देखेंगे जो ये आपको ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में आपका ये डॉजी कैंडल का जैसे ब्रेकडाउन हुआ, तो ब्रेकडाउन पे जितने लोग एंट्री किए होंगे, अब एंट्री करने के बाद सबका स्टॉप लॉस उस कैंडल की हाइस के ऊपर सस्टेन होगा। तो मार्केट आने वाले ट्रेडिंग सेशन में और बजट की वजह से मार्केट इस स्टॉप लॉस को खाने के लिए एक बार इस रेड कैंडल की हाइस के ऊपर एक बार अगर क्रॉस करता है और अगर हमारा डाटा निगेटिव बना रहा तो फिर मार्केट में आपको एक डाउन साइड पे लंबा मूव दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस जैसे कटेंगे मार्केट में फिर कोई पोजीशन होगा नहीं। फिर टॉप से आपको कोई अगर पोजीशन बनता है तो बुलिश साइड का बनेगा तो डाटा चेंज हो जाएगा। अगर बेरिश साइड का रहा तो फिर वापस से ये 23,000 अटेम्प्ट करेगा अप टू बजट, क्योंकि बजट डे में आपको फ्लक्चुएशंस हाई होंगे। जिस तरह से अगर बजट आता, अगर आपका पॉजिटिव बजट आया तो आपका डाटा चेंज हो जाएगा और फिर हम एक सफ़र देखेंगे 24,195 का। और अगर पॉजिटिव बजट्स नहीं आता तो फिर ये जो आपका रेंज बन गया 24,400 और 23,56, ये आपका क्रिटिकल रेंज बन गया। आपका ट्रेंड लाइन बेस रेजिस्टेंस था, सॉरी एक सपोर्ट्स था, वो टूट के अब एक रेजिस्टेंस बन गया। आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो यहाँ से आपको दिखाई देगा। अगर कल का एनालिसिस आप वॉच किए होंगे तो हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि मार्केट जिस लेवल पे है, अगर इस लेवल को होल्ड करता है और वापस से अगर यहाँ जाता है तो फिर एक सेलिंग एंगल क्रिएट करेगा। कुछ उसी प्रकार से मार्केट यहाँ आज के ट्रेडिंग सेशन में ओपनिंग हुआ और वापस से अपने इस वाले नेकलाइन को ब्रेक नहीं कर पाया। ये नेकलाइन को ब्रेक करने के लिए फर्स्ट अटैम्प्ट किया, सेकंड अटैम्प्ट किया। अगर वापस से इस ट्रेंड लाइन के नीचे आज के ट्रेडिंग सेशन में ये क्लोज करता है तो ये थर्ड अटैम्प्ट होगा। फिर यहाँ से कंसोलिडेट करके 23,000 का लेवल टेस्ट कर सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर गया तो फिर मार्केट आपको एक चैनल में दिखाई देगा और यहाँ पे आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसी चैनल पे ये जो आपको एक बड़ा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है, इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का आपको ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का आपको अपर साइड पे जो भी टारगेट निकल के आएगा ये चैनल का नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा। क्योंकि जब भी आप चैनल ट्रेड करेंगे, जब भी हम चैनल के रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं तो एग्रेसिव बाइंग आती है और जब हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो चैनल का R2 रेजिस्टेंस होगा। हम चैनल पे 2 रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। एक R2 हमारा रेजिस्टेंस होता है और जब हम डाउन साइड पे R1 रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सपोर्ट बनाते हैं तो यहाँ पे R1 का रेजिस्टेंस और S0 का सपोर्ट्स, और इसके ऊपर जब मार्केट निकलेगा तो एक बार R2 के रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए वापस से अटैम्प्ट करेगा। और इसे ब्रेक करने के लिए मार्केट प्रॉपर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट कर चुका है। ये आपका एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहीं ना कहीं मार्केट क्रिएट कर रहा है। अगर ये क्रिएट करेगा तो आपका यहाँ तक जाएगा, फिर ये इंडेक्स आपको चैनल ट्रेड में दिखाई देगा। तो आप लोग शॉर्ट पोजीशन पे मत जाइए, कोशिश करिए कि मार्केट को आप वॉच करिए अप टू बजट, क्योंकि बजट में वॉलेटिलिटी है। मार्केट का डायरेक्शन किसी तरफ भी जा सकता है। जैसा बजट होगा वैसा हमारा डाटा चेंज होगा और डाटा जब चेंज होगा तो हमारे प्राइस एक्शंस के भी फेवर में आएंगे। बट एज पर प्राइस एक्शन जो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर आपको दिखाई देगा, इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर का अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये क्लोजिंग सस्टेन होते हुए अगर ये ट्रेंड लाइन पे आपको दिखाई देता है तो आपको आने वाले दिनों में निफ्टी पे सेम कॉन्सेप्ट दिखाई देगा, चैनल ट्रेड कॉन्सेप्ट। और ये चैनल हमारा एक असेंडिंग चैनल का कॉन्सेप्ट बनेगा। ये आपको एक डिसेंडिंग चैनल का असेंडिंग चैनल का कॉन्सेप्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ से आप आते हैं तो यहाँ से आपको एक बाइंग आ जाती है। वापस से मार्केट इसी बाइंग 3 बाइंग वाले जोन के आसपास
अटेम्प्ट कर रहा, आज अटेम्प्ट किया तो गिर गया वापस से, फिर ये ब्रेक किया है कंसोलिडेट। अगर ये आपका जो लो बनेगा इस समय इस चैनल का, ये 23,250, अगर इसके नीचे आज के ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग नहीं देता है तो ये वापस से R2 रेजिस्टेंस के पास आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अप टू बजट दिखाई दे सकता है। अगर इसके नीचे वापस से क्लोज कर देगा तो फिर ये 22,000 आपको आने वाले दिनों में अप टू बजट दिखाई दे सकता है। तो मार्केट मेक और ब्रेक इवन जोन पे बना हुआ है। अब आप मार्केट पे वॉच रखिए, आप देखिए मार्केट किस तरह रिएक्ट करता है। अगर ये होल्ड करके जाएगा तो ही अपर साइड पे जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ जाके चैनल के अंदर बाइंग दिखा के वापस से ट्रैप कर देगा। जिस तरह से ट्रैप करेगा हमारा डाटा नेगेटिव होता रहेगा। इस डाटा पे आप सभी वॉच रखिएगा। आप निफ्टी ट्रेडर का पीसीआर ओपन करिएगा और निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो 9-1 के आसपास बना हुआ है। अगर ये 1 के ऊपर चला गया तो 1 के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर आपको काम करेगा ट्रेंड लाइन के पास। अगर ये 1 के ऊपर नहीं जाएगा तो यहीं पे आपको ये वाला हेड एंड शोल्डर काम करेगा और पीसीआर जो हमारा होगा 8-9 हो जाएगा, 8-8, फिर आपको एक फॉल मिलेगा अप टू दिस लेवल जो आपका नेकलाइन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, आज के ही फर्स्ट पार्ट में। ये वाला नेकलाइन आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो फिर जो ये रेंज बना हुआ है इसका डाउन साइड पे आप टारगेट मेजर कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। धन्यवाद।